मेरा टॉपिक है व्हेन द इम्पॉसिबल मीट्स द गॉड ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब इम्पॉसिबल चीज़ें गॉड से मिलती है जो उसे पॉसिबल करने की क्षमता रखता है। आइए हम पढ़ें लूका 1 का 37। लूका दी अंजील एक बाप उसकी 37 है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 1 वर्स 37। क्योंकि कोई वचन परमेश्वर दी वल्लों शक्तिहीन ना होवेगा। क्या कह रहा है? फॉर विद गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। खुदा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आइए अब हम इस चीज को और आगे ब्रीफ जाएंगे। फर्स्ट, गॉड सी व्हाट अदर्स कांट सी। खुदा वो देखता है जो और कोई नहीं देखता। एग्जाम्पल दिए है बाइबल के वर्ड से। सलाम भजन संगीता 139 उसका 1 आयत। ए यहोवा तैं मैनू परख लिया ते जान लिया। क्या कह रहा है? ओ लॉर्ड यू हैव सर्च मी एंड नो मी। क्या कह रहा है? खुदा तूने मुझे जाना है और तूने मुझे जान लिया है मेरे पिता। इसका मतलब क्या है? गॉड नोज एवरी साइलेंट प्रेयर। तुम्हारी हर एक साइलेंट प्रेयर खुदा जानता है। वो छुपे हुए आंसू जो तुमने कभी किसी को नहीं दिखाए वो खुदा जानता है। एवरी बर्डन, हर एक वो बाहर जो तुम उठा के चल रहे हो, गॉड नोज एवरीथिंग। तुम्हें खुदा को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अपना दर्द, बिकॉज ही ऑलरेडी नोज योर हार्ट। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे बर्डन्स को, तुम्हारी चीजों को ऑलरेडी जानता है। अब हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं? हर एक वर्ड्स हम पढ़ते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम उसे अपनी डेली लाइफ में एप्लीकेबल नहीं करते। मेरा मोटिव ये है कि हम उन सारी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल करें। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग योर स्ट्रगल, अपना जो स्ट्रगल है, आपकी जो अपना जो पहाड़ है, खुदा से छुपाने की बजाय ब्रिंग देम ऑनेस्टली बिफोर गॉड। खुदा के सामने लेकर आओ। अपने दिन में जो आपके साथ हुआ है, जो आपने स्ट्रगल किया है, उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आओ। खुदा ये हुआ है आज, लोगों को मैं बताऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। They can't understand my heart। क्यों? बिकॉज आपने मुझे रखा है, आपने सब कुछ रखा है। बिकॉज ही नोज योर हार्ट बेटर देन अदर पर्सन। वो आपके हृदय को जानता है, अगर आप बेटर देन अदर्स, लोगों से ज्यादा। Now move to the second topic. God can break every repeating cycles। जो हर एक साइकिल्स को गॉड ब्रेक करता है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारी जिंदगियों में। कैसे? इस्लाम 43 का 19। बुक ऑफ आशाया चैप्टर 43 वर्स 19। देखो मैं एक नवा काम करने वाला हाँ, वो हुण ही दिस पवेगा कि तुसी उस तो अनजान रहोगे। मैं उजाड़ विच ही राह बनावांगा अते थल विच नदियां। गॉड क्या कह रहा है? सी आई एम डूइंग अ न्यू थिंग्स। मैं नया चीज करने वाला हूँ। नॉट इन अ स्पीड अप, डू नॉट यू प्रिपेयर्ड। क्या तुम उसे देख नहीं पा रहे? इसका मतलब क्या है? सम टाइम, कई बार हमारी जिंदगी में हम फील करते हैं, फील लाइक द सेम प्रॉब्लम। हर एक वो एक चीज जो प्रॉब्लम है वो बार बार हमारी जिंदगियों में रिपीट हो रही है। चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों ना हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट क्यों ना हो जो लोगों से हमें मिली है, निराशा हमें लोगों से क्यों ना मिली हो, चाहे हम कितनी सारी चीज़ों में फेल ही क्यों ना आ चुके हों, बार बार लोगों के समझाने से या फिर वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से हम फेल ही क्यों ना आ चुके हों। अनआंसर्ड प्रेयर, चाहे हमें कितने सालों से हम वो प्रार्थना कर रहे हैं जिसका अभी तक हमें उत्तर नहीं मिला है, चाहे वो सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, हम क्या करते हैं? वी मूव फॉरवर्ड ओनली टू फाइंड आवरसेल्फ बैक इन द सेम प्लेस। हम अपने आप को मूव फॉरवर्ड करते हैं, अपने आप को आगे लेके जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? हम दोबारा उसी चीज में हम अपने आप को पाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। बिकॉज क्यों? गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ एंडलेस सर्कल। उस समय हमें ये सोचना है कि जो हमारा खुदा है वो एंडलेस सर्कलों का खुदा नहीं है। He is a God of new beginning।
वो नई चीजों को शुरुआत करने वाला खुदा है। अब हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल करेंगे? इफ यू बीइंग ट्रैप इन अ सेम साइकिल फॉर द इयर्स, हम चाहे अपने आप को एक साइकिल में अगर हम ट्रैप पा रहे हैं, जकड़े हुए पा रहे हैं, चाहे वो ईयर से क्यों ना हो, वो मंथ से क्यों ना हो, चाहे 4-5 दिनों से क्यों ना हो, डू नॉट होप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या नहीं करनी? अपनी होप लूज नहीं करनी। अगर हमने अपनी होप लूज, शैतान को प्लान मिलेगा हमारे लिए अगेंस्ट काम करने के लिए। वन टच फ्रॉम गॉड कैन ब्रेक व्हाट help you to break from a long time। कह रहे खुदा का एक टच उस सर्कल्स को तोड़ने की क्षमता रखता है जो 4-5 सालों से नहीं टूटी। Only one touch of God। Now move to the third point। God can fix what no man can fix। खुदा वो जोड़ सकता है जो कोई इंसान नहीं जोड़ सकता। जरमिया 32:27 में इंग्लिश में लिखा है, Behold, I am the Lord, is anything hard for me? क्या कह रहा है? Behold, मैं एक खुदा हूँ, क्या यहाँ पर कुछ है जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है? क्या मेरे लिए कुछ हार्ड है? नहीं। There comes a time, यहाँ पे एक चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे कैसे समझेंगे? वी हैव टू डन एवरीथिंग वी डू। हमने वो सब कुछ कर लिया जो हम कर सकते थे। प्रेयर कर लिया, हमने अपनी मेहनत से पूरा का पूरा हार्ड वर्क कर लिया, चाहे हमने लोगों से हेल्प मांग ली कि मेरे लिए ये मैं सिचुएशन में अटका हूँ, आप मेरी मदद करो। उसके बाद हमने वेट किया, इंतजार किया सिचुएशन को सही होने, फिर भी नहीं हुआ। Yet nothing changed, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। Then God begins to work। तब खुदा कहता है, जब तुमने अपना सारा एफर्ट लगा लिया, अब मैं काम अपना शुरू करता हूँ तुम्हारे लिए। कैसे? डेली लाइफ में हम इसे कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं? Stop depending on a human situation। हमें इंसान के ऊपर डिपेंड रहना पहली बात तो बंद करना पड़ेगा। Trust one who can repair what no one else can repair। कहता है कि उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है जो चीज़ों को रिपेयर कर सकता है, जो कोई इंसान रिपेयर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखनी है, ओनली गॉड कैन फिक्स व्हाट नो मैन कैन फिक्स। खुदा वो चीज़ें फिक्स कर सकता है जो कोई भी इंसान फिक्स नहीं कर सकता। Move to the fourth point। My situation is impossible for man but possible for God। क्या कह रहा है? मेरी जो सिचुएशन है वो इंसान के लिए पॉसिबल हो सकती है, वो इंसान नहीं कर सकता पूरी, लेकिन खुदा उसे पॉसिबल कर सकता है। हम इसे पढ़ेंगे मैथ्यू 19:26। मत्ती दी अंजील 19:26 आयत। Gospel according to Matthew chapter 19 verse 26। ने ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ है। क्या कह रहा है? With man this impossible, खुद इंसान के लिए ये impossible है। God all things you are possible। आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो, चाहे वो आपकी सिचुएशन में लुक इम्पॉसिबल, चाहे वो आपकी सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी हालात हो, चाहे वो आपकी हृदय की कंडीशन क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऐसी बात ही क्यों ना हो जो आप कभी किसी से शेयर ही नहीं कर सकते, कुछ भी क्यों ना हो। बट गॉड पावर है नेवर बी लिमिटेड। जो खुदा की पावर है वो लिमिटेड नहीं है, दायरे में सीमित नहीं है। वो इम्पॉसिबल सर्कमस्टांसेस को भी पॉसिबल कर सकती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। अब हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं? स्टॉप मेजरिंग गॉड बाय योर पावर। हमें अब मेजर अपनी गॉड को उस प्रॉब्लम के साथ मेजर करना बंद करना होगा, बल्कि अपनी प्रॉब्लम को गॉड की उन भलाइयों के साथ मेजर करो जो उसने आपकी जिंदगियों में किया है। तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम लगेगी, छोटी लगेगी,
उसने कितनी भलाइयाँ हमारे लिए किया है। हम सांस ले रहे हैं, वी कैन ब्रीथ, वी कैन लिव, वी कैन वॉक, हमारी लेग्स है। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। नाउ मूव टू द फिफ्थ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। खुदा के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसको पढ़ेंगे लूक 1:37। लूका दी अंजील 1:37। क्योंकि कोई वचन परमेश्वर दी वल्लों शक्तिहीन ना होवेगा। क्या कह रहा है? फॉर विद गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। खुदा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये एक बाइबल वर्स नहीं है, ये एक प्रॉमिस है खुदा का। क्या प्रॉमिस है? वही खुदा जिसने लाल सागर को दो भाग्य किया था, जिसने लाजर को जगाया था, जिसने सारा को कंसीव करने में मदद किया था उस ओल्ड प्रेगनेंसी में। खुदा ने वही खुदा है जो आज हम लोगों की सिचुएशंस को बदल सकता है। वही सेम गॉड है। अब हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं? Whatever look impossible, जो भी कुछ आज हमें इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, today can become tomorrow testimony। आज या कल वो आपकी टेस्टमनी के तौर पे आपके लिए खड़ी होगी। बस हमें एक सिचुएशन, एक स्टेटमेंट पे याद रखना है, when man से जब इंसान कह दे तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल है, तब गॉड कहता है देखो what I can do, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसके समान जब उन लोगों के बीच में कंपटीशन हो गया था कि गॉड को देखते हैं कि कौन किसका गॉड ज्यादा सामर्थी है, आसमान से कौन आग निकाल सकता है, उस समय खुदा ने क्या बोला? वॉच व्हाट आई कैन डू, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। उस गीली लकड़ियों को, जो उन लोगों से सूखी लकड़ियों पे खुदा से आग नहीं बरसाई गई, उस समय उस परमेश्वर ने क्या बोला? इन लकड़ियों को गीला करो, मेरा पिता आग से वो आसमान से वो आग बरसाएगा। और उनसे उस गॉड ने क्या किया? उन गीली लकड़ियों को आग से भर दिया। बड़ी बड़ी बाल्टियां उन्होंने गीली कर दी, उस लकड़ी में आग लगा दिया। तो आज हमें क्या कहने की जरूरत है? फादर, पिता, मेरी जो सिचुएशन है वो इम्पॉसिबल है इंसान के लिए। यस डियर लॉर्ड जीसस, जो मेरी सिचुएशन है इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन बट पॉसिबल फॉर यू। मेरे पिता, वो आप फिक्स कर सकते हो जो कोई इंसान फिक्स नहीं कर सकता मेरी जिंदगी में। मेरे पिता, आपको मेरी स्टोरी पता है, आपको मेरी चीजें पता है मेरे पिता। आप मेरी स्टोरीज को बदलने की क्षमता रखते हैं मेरे पिता। नो मैन कैन फिक्स माय सिचुएशन, कोई इंसान नहीं बदल सकता मुझे मेरे पिता, जब तक आप मुझे ना बदलो, क्योंकि आपने मुझे रचा है। मैं वो हूँ जो आप मुझे कहते हो मैं हूँ मेरे पिता। जब वहाँ पे एक डोर बंद हो जाता है, वहाँ पे आप मेरे लिए 7 दरवाजे खोलने की क्षमता रखते हैं मेरे पिता। Yes, dear Lord Jesus Christ, nothing is impossible for you. You are the God of impossible. आप खुदा हो जो पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हो मेरे पिता। कुछ भी आपके सामने इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, अपना हृदय आपको देने की। आज वो हम देते हैं आपके हाथों में, अपने आप को समर्पण करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि यू आर फॉर मी नॉट अगेंस्ट मी। आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे विरुद्ध नहीं खड़े हैं मेरे पिता। यस डियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई सरेंडर।